इस बार मुंबई की माहिम सीट पर भी मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सिटिंग एमएलए सदा सरवणकर को टिकट दिया है, लेकिन उन्होंने फिलहाल पर्चा नहीं भरा है। क्योंकि महायुति ने अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सदा सरवणकर नॉमिनेशन न करें। लेकिन राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को टिकट दिया है। हालांकि आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित ठाकरे ने कहा उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके सामने कौन है। उनके पिता राज ठाकरे ने उन पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माय फादर हैज़ ट्रस्टेड मी टू डू दिस जॉब। लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा है। सदा सरवणकर जी को कहा जा रहा है कि वो नामांकन का मौका नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करता रहूँगा, इसलिए मुझे उनका नहीं मालूम। आदित्य ठाकरे जी ने आपको शुभकामनाएं दिया है, वो उनको लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ रहे उद्धव ठाकरे के बेटे और अपने कजन आदित्य ठाकरे को भी शुभकामनाएं देने के लिए सामने आए। लेकिन राज ठाकरे का परिवार इस बात से नाराज है कि उद्धव ने अपने भतीजे के खिलाफ कैंडिडेट उतारा है। असल में आदित्य ठाकरे जब 2019 में चुनाव लड़े तो राज ठाकरे ने वर्ली सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन उद्धव ने ऐसा नहीं किया। इसलिए अमित ठाकरे का पर्चा भरवाने के बाद राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने कहा ये उनका संस्कार है कि उन्होंने आदित्य को वॉकओवर दिया था। अब उद्धव ने उस परंपरा को नहीं निभाया तो एमएनएस ने भी इस बार वर्ली से आदित्य के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि लड़ाई लड़कर जीतनी चाहिए, तो मुझे मेरे बच्चे के ऊपर और सब वोटर्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और लोगों को भी नया चेहरा चाहिए। अभी बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वर्ली से, तब आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन ठीक वैसा अब हो नहीं रहा है। माहिम में इनके सामने कैंडिडेट है शिवसेना। कुछ हम जब भी कुछ करते हैं तो कभी भी सामने से रेसिप्रोकेशन की अपेक्षा नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं। हमने कर दिया, हम भूल गए। आदित्य भी वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों की तरफ से शुभेच्छा है या आप लोगों ने तो कैंडिडेट दिया है इस बार? शुभेच्छा तो है ना, शुभेच्छा सबको है, लेकिन शुभेच्छा मेरे भी कैंडिडेट को है। मुझे ऐसे लगता है कि वर्ली के इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुए, जैसे बीडीडी चावल है, कोलीवाड़ा है, पुलिस वसात है। तो अगर वो 5 साल में उन्होंने नहीं सॉल्व किया तो हमको भी न्याय देना चाहिए ना लोगों को। राज ठाकरे ने बेटे के लिए सीट का चुनाव बहुत सोच समझकर किया है। माइम वो सीट है जिस पर राज ठाकरे की पार्टी ने पहला चुनाव जीता था। 2009 में इस सीट पर एमएनएस के नितिन देसाई चुनाव जीते थे। उस वक्त कांग्रेस के सदा सरवणकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद सदा सरवणकर ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। लगातार 2 चुनाव जीते, लेकिन एमएनएस का उम्मीदवार दोनों बार दूसरे नंबर पर रहा। इसलिए अगर महायुति अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती, सदा सरवणकर पर्चा नहीं भरते, तो अमित ठाकरे के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए इस बार वर्ली में मुकाबला मुश्किल होगा। राज ठाकरे ने इस बार आदित्य ठाकरे के सामने वर्ली में संदीप देशपांडे को उतारा है। संदीप देशपांडे पिछली बार माहिम से लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने आदित्य के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को टिकट देकर मुकाबले को ट्रायंगुलर कर दिया है। असल में वर्ली असेंबली सीट साउथ मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले उनके पिता मुरली देवरा भी इस सीट से 4 बार चुनाव जीते थे। वो इस इलाके में बहुत लोकप्रिय थे। इसलिए एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारकर आदित्य की राह मुश्किल कर दी। वर्ली सीट शिवसेना का गढ़ रही है। 1990 के बाद इस सीट पर सिर्फ एक बार 2009 में शरद पवार की एनसीपी इस सीट पर जीती। बाकी सारे इलेक्शन शिवसेना ने जीते हैं। लेकिन पिछले 3 चुनाव में एमएनएस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही। इसलिए राज ठाकरे इस बार आदित्य का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसी तरह के समीकरण वर्ली के पास वाली सीट बांद्रा ईस्ट में है। आज बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया। जीशान इसी सीट से सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन वो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे।
बांद्रा ईस्ट में जीशान सिद्दीकी का मुकाबला वरुण सरदेसाई से है। वरुण उद्धव की शिवसेना से उम्मीदवार हैं और वो आदित्य ठाकरे के रिश्तेदार हैं, कजन हैं। आज वरुण सरदेसाई के नॉमिनेशन के वक्त उद्धव के बेटे तेजस ठाकरे भी मौजूद थे। बांद्रा इस सीट पर नॉमिनेशन के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा, पिता के जाने के बाद ये उनका पहला चुनाव है। मुश्किल वक्त में अजीत पवार ने उनका साथ दिया। उन्हें भरोसा है बांद्रा ईस्ट की जनता भी उन्हें जरूर जिताएगी। जिन समय में प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी ने एक भरोसा दिखाया है मुझे, मैं उनका आभारी हूं और राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूं और पूरी जनता मेरे साथ है, जनता जिताने वाली है और आप जनता के सलाब से आपको दिख रहा है। पप्पा ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं रखनी चाहिए और उनका जो लड़ाई थी गोर गरीबों के लिए, उनके घरों के लिए, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरी परिवार मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी माँ के मेरे आशीर्वाद और दुआ लिए है और मेरे पिताजी भी मेरे दिल में है। हमेशा की तरह मैं उनको देखता हूँ और उनसे गाइडेंस लेता रहूँगा और वो ही मुझे गाइड करेंगे और जनता के पास हम विकास के साथ जाएंगे। जनता ने हमारा बलिदान देखा है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री जनता वांद्रपुर में की दिखाएगी। बांद्रा इस सीट की पहचान दो बातों से है। पहली तो यह कि एक मुस्लिम बहुल सीट है, दूसरी इस इलाके में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार रहते हैं। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी का जबरदस्त असर था, वो इस इलाके में बहुत लोकप्रिय थे और जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसकी वजह से लोग की सिंपैथी जीशान सिद्दीकी के साथ है। चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। अजीत पवार की एनसीपी से आज सना मलिक ने अणु शक्ति नगर से नॉमिनेशन फाइल किया। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं। अणु शक्ति नगर से नवाब मलिक सिटिंग एमएलए हैं। नवाब मलिक पिछले साल तक शरद पवार के सबसे करीबी लोगों में से थे, लेकिन अब वो अजीत पवार के साथ हैं। इसीलिए शरद पवार ने अणु शक्ति नगर से सना मलिक के खिलाफ फहाद अहमद को उतार दिया है। फहाद अहमद फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के हस्बैंड हैं। उन्होंने कल ही समाजवादी पार्टी छोड़कर शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन की थी। फहाद अहमद ने कहा, सना मलिक को टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो नवाब मलिक की बेटी है। इस इल्जाम पर सना ने कहा उन्हें इस बात का गर्व है कि वो नवाब मलिक की बेटी है, लेकिन वो कई साल से अणु शक्ति नगर के लोगों के बीच रहकर काम करती रही हैं और उनकी अपनी पहचान भी है। पिछले 7 साल से मैं लगातार अणु शक्ति नगर में काम कर रही हूँ। हर विकास कार्य में पिताजी के साथ थी। उनके शॉर्ट एब्सेंस में भी मैंने लोगों के जुड़े ही रही और लोगों को भरोसा रहा। लोगों ने वो भरोसा नहीं तोड़ते हुए वो 1.5-2 साल जो हम मैं अकेली काम करते थे, लोगों ने कंटिन्यू किया। उस पर अपने मसले मसाइल लेके आते थे, हम उस पर काम करते थे। आज आप गली गली में जाओगे या अणु शक्ति नगर के क्षेत्रों में घूमोगे तो आपको सना मलिक कौन है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की हर महिला, हर बच्चा जानता है कि सना मलिक क्या है। वो इसलिए नहीं जानता है कि वो नवाब मलिक की बेटी, इसलिए जानता है कि पिछले 7 साल से वो हर गली, हर पहाड़ में जा रही है, हर जगह देख रही है किधर क्या मसला है और लोगों के मसलों का हल कर रही है। तो हमें काम के आधार पे वोट मांगना है और काम के आधार पे हम वोट मांग के हमेशा जीतते आए हैं और आगे भी जीतेंगे। सना मलिक के लिए नवाब मलिक ने अपनी अणु शक्ति नगर की सीट खाली तो कर दी। अब नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि वो शिवाजी नगर मानखुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नवाब मलिक ने कहा वो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि अजीत पवार ने अब तक नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है क्योंकि बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ है, लेकिन मलिक अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मानखुर की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। मलिक ने यह भी कहा वो किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अजीत पवार के साथ थे और अजीत पवार के साथ आगे भी रहेंगे। कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। जनता ने मुझ में विश्वास जताया है। जब जनता ने मुझे बुलाया है तो मुझे लगता है ये विश्वास मुझ पर लोगों ने जताया, हम जीतेंगे और पूरी ताकत से लड़के चुनाव को जीतेंगे। पवार साहब भी के साथ मैंने काम किया है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उस सभी से मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अजीत पवार मेरे साथ कठिन समय में मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा रहना। मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा हूँ। शिवाजी नगर मानखुर सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं।
आज अबू आजमी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अबू आजमी ने कहा नवाब मलिक को अजीत की पार्टी टिकट देगी या नहीं, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आजमी ने कहा असल में ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी चाहती है कि नवाब मलिक मुसलमानों के वोट का बंटवारा कराएं जिससे उनका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन वोटर समझदार है, ऐसा नहीं होगा। नवाब मलिक साहब अजीत पवार साहब की पार्टी से लड़ते तो उनको वोट मिलता नहीं, तो ये नाटक रचा गया कि उनको टिकट न दिया जाए और आज़ाद लड़ाया जाए तो कुछ वोट ज़्यादा काट सकते हैं। सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि वोट काटें, जीत नहीं सकते, वोट काट के बीजेपी को जिताएं। ये बात जनता को अच्छी तरह पता है कि वोटों को डिवीजन से कौन चुन कर आने वाला है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में परिवार का खेल नागपुर में भी दिखाई दिया। नागपुर की काटोल असेंबली सीट पर शरद पवार अनिल देशमुख की जिद के आगे झुक गए। पहले इस सीट से अनिल देशमुख को शरद पवार ने टिकट दिया था, लेकिन अब उनके बेटे सलिल देशमुख के नाम का ऐलान किया गया। सलिल देशमुख को आज ही नॉमिनेशन फाइल करना था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में लेट हो गए। आज सलिल देशमुख के नामांकन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। काटोल में सभा हुई, हजारों लोग जमा हुए, कई नेताओं ने भाषण दिए, इसके बाद रोड शो हुआ। लेकिन जब सलिल देशमुख तहसील ऑफिस पहुंचे तो पता चला नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त खत्म हो गया है। उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब सलिल देशमुख कल 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अनिल देशमुख अपने बेटे के कैंपेन में इमोशनल इश्यूज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई का असर उनके परिवार पर पड़ा, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया और इसकी वजह सिर्फ बीजेपी है, इसलिए काटोल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। मुझे ईडी सीबीआई ने इतना कष्ट दिया कि मेरी पत्नी आरती देशमुख को कैंसर हो गया। 14 कीमो उन्होंने लिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से इन्हें कैंसर हुआ। ये हमारा पूरा परिवार भूला नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। काटोल असेंबली सीट पर एनसीपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अनिल देशमुख 1995 से लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं। सिर्फ 2014 में वो एक बार बीजेपी से हारे थे। अनिल देशमुख अब अपने बेटे को विरासत सौंपना चाहते हैं। हालांकि शरद पवार चाहते थे कि इस बार अनिल देशमुख चुनाव लड़े, लेकिन अनिल देशमुख अड़ गए, इसलिए शरद पवार को झुकना पड़ा।